फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेशन कैसे किया जाता है और इनका यूज़ क्या है। इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बिट क्या होता है। एक्चुअली बिट में आप किसी वैल्यू को कैसे लिख सकते हो, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि उसे लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर अगर ऑपरेशन उस पर करें तो वो हमें क्या रिज़ल्ट देगा। तो पहले समझते हैं कि बिट्स में किसी वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं। तो मैं नोटपैड यूज़ करता हूँ उसके लिए। सपोज़ कि वैल्यू आपकी 15 है, ठीक है। तो 15 को आप डेसिमल वैल्यू है ये, इस वैल्यू को आप बिट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको बिट में वैल्यू कन्वर्ट करना आता होगा। नहीं आता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके लिए एक इन्फो वीडियो बना दूंगा जिससे आप निकाल सकते हैं। तो आपने 15 लिखा, देखिए तो बाइनरी में ये वैल्यू होती है 1111। तो 1111, दिस इज बाइनरी नोटेशन, ठीक है। अब जब आप किसी भी वैल्यू को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, आप किसी वैल्यू को राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा। अगर आपने किसी वैल्यू को लेफ़्ट शिफ्ट किया तो आप इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और आपने किसी वैल्यू को राइट शिफ्ट किया तो आप इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। दीज आर ऑपरेटर्स, इन्हें ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये ऑपरेटर है। आप देखिए जब ये 1111 है, आप इसे कहेंगे कि राइट शिफ्ट बाय 1। तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को n11 ये बना देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। आप इस वैल्यू को ये बना दे रहे हैं। तो अगर 111 मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बाइनरी वैल्यू है जो कि 111 है, तो डेसिबल में उस वैल्यू का मतलब हो गया 7, ठीक है, 7। तो वो यहाँ पर एक जीरो लिख देगा और इसे ऐसे 111 में शिफ्ट कर देगा। दिस इज राइट शिफ्ट। और अगर आप कहेंगे कि इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दो, अगर मैं लेफ़्ट शिफ्ट कहूँ तो लेफ़्ट शिफ्ट क्या करेगा, आपने लिखा 1111 लेसर देन, ये लेफ़्ट शिफ्ट का साइन है, ग्रेटर देन राइट शिफ्ट का साइन है, तो आपने लिखा 1। सो ये क्या करेगा, ये कर देगा आपका 1110। तो इसने क्या करा, इसे लेफ़्ट हैंड साइड पर एक शिफ्ट कर दिया। जो ऊपर वाली वैल्यू आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो इसने क्या करा था, इसे इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया था, एक जीरो ऐड करा था इधर। इसने इसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जीरो करा, शिफ्ट करा और एक जीरो ऐड कर, इसके एलएसबी पर एक जीरो ऐड कर दिया। तो जब ये जीरो ऐड कर दिया, ये अब ऐसा दिखेगा। तो चलिए मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इन्हें प्रिंट करा सकते हैं और कैसे ये काम करता है। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें आप देख रहे हो इक्वल टू 15 है, 15 है। और अगर आप सिंपल से स्टार्ट करते हैं, 1 लेके चलते हो और इसे प्रिंट कराते हो लेफ्ट शिफ्ट करके, तो इसे क्या प्रिंट करना चाहिए, ये। तो ये क्या प्रिंट होगा, ये देखते हैं। ये प्रिंट हुआ 30। आइए चेक भी कर लेते हैं 30 मतलब क्या, ये 30 मतलब ये वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि 111 मतलब दिस। और जब आपने इसे लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, आई कैलकुलेटर में चेक करते हैं। तो बाइनरी सेलेक्ट करते हैं 1110, इट 30 डेसिमल, और सेम ही हमारा प्रोग्राम भी दे रहा है 30। तो करेक्ट है। अगर आप इसे 2 से करते थे, क्योंकि आप जितने नंबर यहाँ लिखोगे उतनी जीरो इधर ऐड करता चला जाएगा। अगर आप करोगे तब क्या आएगा, 60 आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, ये देखा जाए तो 60 आएगा। अगर आप चेक करोगे इस पे जाके, एक जीरो अगर आप 1 सेलेक्ट करते हो और 1111 60, तो आप समझ रहे हो एक तरीके से ये मल्टीप्लायर बन गया है, एक तरीके से ये एक मल्टीप्लायर बन गया है। और आप उस मल्टीप्लायर का यूज़ कर रहे हो अपना काम करने के लिए। आप कोई भी इससे काम करा सकते हो। मल्टीप्लायर अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, सेम ही चीज़। अगर देखिए एक दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है
कि अगर आप वेरिएबल को लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हो या राइट शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। देखिए, आपने वेरिएबल की वैल्यू ली थी 15, जब मैं नीचे वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करा रहा हूँ तो 15 ही है। तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट बिट ऑपरेटर्स जो भी हैं वो वैल्यू को शिफ्ट तो करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू को, उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करते, केवल शिफ्ट वैल्यू को ही प्रिंट करते हैं। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। जैसे मैं सिर्फ राइट शिफ्ट कर देता हूँ, इसे राइट शिफ्ट कर देता हूँ 2 से राइट शिफ्ट करूँगा तो क्या आना चाहिए, 15 का राइट शिफ्ट 2 से आना चाहिए, 0011, दिस इज़ 3। तो अगर मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊँ, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं, सर वही, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं और अब देखिए 3, सो 60 और 3। और अगर हम लास्ट लाइन में एक चीज़ और प्रिंट कर लें जो कि है आई, तो आपको दिखेगा कि आई की वैल्यू इज़ कांस्टेंट, अभी भी चेंज नहीं हुई है, और आई की वैल्यू वहीं की वहीं है। मैं ज़रा एक नेक्स्ट लाइन डाल देता हूँ ताकि रीडेबल हो जाए, 63, 50। तो जितने भी लेफ़्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर हैं वो किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, वो बस चेंज करके आपको दिखा रहे हैं, बिट मैनिपुलेशन कर देते हैं कि लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, राइट शिफ्ट करने के बाद क्या होगा। तो ये एक, जब आप प्रोग्राम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई भी लॉजिक लिखेंगे, तो ये चीज़ आपके बड़े काम आएगी कि किस तरीके से बिट को मैनिपुलेट किया जाए, उसकी वैल्यू चेक की जाए। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, उस वेरिएबल में बहुत सारी बिट्स को अनेबल और डिसेबल करके हम चेक करते हैं कि कौन से फ्लैग इनेबल हैं, कौन से फ्लैग डिसेबल हैं। ये बात अभी आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, जो कि थोड़ा नया है प्रोग्रामिंग को लेके, लेकिन हाँ, आगे हम जैसे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये बिट मैनिपुलेशन किस तरीके से हम यूज़ करेंगे और किस तरीके से आप इस बिट मैनिपुलेशन का यूज़ कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।